हो अपर कट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 8। और आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमने सीजन 1 कवर कर दिया है, तो अभी हम सीजन 2 एपिसोड 8 में चल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो का रिएक्शन पसंद आ रहा है और चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1 2 3 चालू। ओ यार, ये कैसा विलन है? ये तो डर के मतलब हार ही मान गई। तुम वो लगा ही था कोई लड़की है। रुको रुको, मुझे माफ कर दो। तुम जीते। प्लीज मुझे जान से मत मारना, प्लीज। इसकी तो हालत खराब हो गई। पहले वार करती हो फिर जान की पहला विलन देखा है जो हार मार जब के तुम्हारे माफी मांग सारे रहा है। लोग मारे जा चुके हैं। अपने सरदार की हिफाजत करना ही एक नाइट का फर्ज होता है, इसीलिए जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे यकीन है वो खुश ही होंगे। वो क्या मतलब इसका? हो गए। सच में ये लड़की पागल है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी जान मत लेना, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। अजीब डीमन है। ठीक है, ये बताओ मुझे अगले फ्लोर अजीब नहीं, बहुत ज्यादा अजीब है। वो बात ये है कि हार भी मान रही है, अटैक भी कर रही है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि बाकी के फ्लोर कहाँ पर है। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे और मेरे परिवार तो इसीलिए वो लेटर नहीं मिल रहा था इसको जाने के लिए, एंट्रेंस के लिए। तुम्हारे परिवार के पास है। हाँ। तभी कहूँ, इतने खून खराबे के बाद भी वो मिला क्यों नहीं? मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? पहली बार कोई डीमन एक इंसान से डर रहा है। जो हो जाए, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। अगर तुम मुझे परमिट दे देती हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, ये डीमन अभी इस तुम्हारी एपिसोड असली के लिए है या पहचान फिर आगे भी हमें देखने मिलेगा? ओ, ये जेजो आइलैंड वाले एंट्स है ना? सिर्फ एक ही है। मैं राधीरो परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ईफिल। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। हाँ? असल में तो मैं सिस्टम को ढंग से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम डीमंस के कानों में कोई आवाज सुनाई देती है जो तुम्हें इंसानों को मारने का हुक्म देती है? हमें आवाज तो आती है पर वो हुक्म ये नहीं होता। हमेशा से ही? नहीं, जब से यहाँ आए हैं तब से। जब से यहाँ आए हैं तब से? तो तो इससे पहले कहाँ था? इससे पहले हाँ हाँ। हम डीमन लोक में रहा करते थे। तुम सब करते क्या थे? वो ग्लिच होना शुरू हो गई। इसके आगे वो कुछ बता नहीं सबकी सकती। तैयारी? वर्ड्स इतने क्लियर नहीं है, क्या बोल रही है? आओ, अगर इससे ज्यादा कुछ भी बोलने की कोशिश करेगी तो कुछ होगा नहीं। ये जापान के बॉर्डर के अंदर एक आइलैंड पर उड़ने वाली चींटियों की लड़ाई का एक डिटेल लॉग है। इसमें 294 आम शहरियों की जान गई। इनमें से 4 ये ई रैंक, एक सी रैंक और एक बी रैंक हंटर लड़ाई के दौरान शहीद हुए। हाँ, और वहाँ यार, बाद में पहुंचे एक ए रैंक हंटर के हमले के बाद ये मिशन पूरा हो पाया। सर्वेलेंस टीम फिर ने तो इन बहुत चींटियों पर जो मुश्किल होगी ना। की थी उसकी रिपोर्ट ये भी एक चीटी जो यही ए कहती रैंक है। की है, उतने ज्यादा हंटर्स नहीं है ए रैंक ये के भी। हमला जेजू आइलैंड से लगभग 120 किलोमीटर दूर हुआ, तो ये शहर के अंदर भी दाखिल हो सकती हैं। जापान हाँ, ने तुरंत जॉइंट ये ऑपरेशन अपना की बात इलाका स्प्रेड कर रहे और हैं उसी थोड़ा मिशन को थोड़ा भी करके। गलत कर दो। जिसका डर था वो वक्त आ चुका है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जेजू आइलैंड पर चौथी बार हमला करने का ऐलान करता वो हूं। मतलब चौथी बार हमला करने जा रहा है, तीनों बार फेल हो गए हैं। वैसे अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, जानकर अच्छा लगा। हाँ, हम अपनी मंजिल के काफी करीब हैं, है ना? देखो वो रहा राधीरो परिवार का किला। इस पे जाएंगे कैसे? यहाँ पर तो कोई सीढ़ियाँ नहीं दिखती। अगर देखा होता तो तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा जरूर होता। ओ, अगर तुम मेरी बेटी को धोखा देकर इस किले पर कब्जा करने आए हो तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये बिना कुछ प्रॉब्लम के भी लेके जा सकता है। बस मुझे मेरा परमिट चाहिए। किसी ने वल्कन और मेटस को मार डाला है। अच्छा होगा हार मान जाए। वो दे दिया इसने परमिट मुझे बस इसी की 81 तलाश फ्लोर थी। पे। तो अब चलते बनो यहाँ से। मुझे ये उधार चाहिए। क्या? क्या करने के लिए? मैं चाहता हूँ ये मुझे आगे का रास्ता दिखाए। आगे बढ़ने के लिए जितने भी परमिट चाहिए, इसे पता है वो कहाँ है। तुम हाँ, इसकी ये भी एक हिफाजत की अच्छा गारंटी स्ट्रैटेजी रहेगा। बिल्कुल लेता हूँ। तो ठीक है। इसके पास कोई अदर चॉइस ही नहीं है, मना करेगा तो भी क्या करेगा। अब तुम पर है। ठीक है। ये इतनी खुश क्यों हो रही है? ओ, इस इंसेक्ट को डायसेक्ट करके देख रहे हैं। डिफीटेड डीमन नाइट और डीमन नोबेल। इतनी जल्दी? लेवल बढ़ने से इग्रिस और टैंक की रैंक भी बढ़ चुकी है। ये एस रैंक और ए रैंक के बराबर हो चुके हैं। ओ, इसका
गुलाम ही एस रैंक का है, डील करने के लिए तो ये ठीक कितना है, ताकतवर पर जो होगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। 90 से ऊपर की मंजिल पर खास शाही परिवार का ही राज चलता है, इसीलिए परमिट अगर बातचीत करके हासिल किया जाए तो इससे बेहतर। अगर मैं मुझे ये परमिट दे देते, कभी नहीं देते, जवाब मुझे लगा ही था। अब देखना मैं कैसे रादीसू परिवार के लोगों को टॉप पर बिठाता हूँ। वैसे सही नाम राधीरो है। जी हाँ, सर। इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। अब तुम वापस जा सकती हो। नहीं, नहीं जाएगी अभी, यहाँ इसके से पीछे खतरा और भी पड़ेगी। बढ़ने वाला है, क्या तुम मुझे सच में इतना नालायक समझते हो? पर वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। तुमने मेरा मुझे लगा था एक चलिए। गेम की तरह होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें इन सब के बाद क्या हासिल होता है। डीमंस को हर हाल में सारी चलो इच्छाएं आगे बढ़ते हैं। पूरी करनी होती है ना, मतलब प्रोटेक्ट करना होता है। इसिल ने ठीक कहा था, 90 और फ्लोर के बाद से ही डिफिकल्टी ये लेवल तो अपनी बढ़ गया है। खुद से चॉइस ले रही है कि उसकी हेल्प करेगी। तादाद में। खैर जो भी हो, हम हर एक फ्लोर को जीत कर अभी आगे पता बढ़ते नहीं हैं। कितना दिन गुजर गए होंगे, पर मैं हर कीमत पर एलेक्सर जैसे कि मैं समझा हूँ बाहर के मुकाबले अंदर का दिन बहुत ज्यादा कम होता है। अगर अंदर तो कुछ पता ही दिन बीत होगा जाते हैं तो बाहर कि 1-2 हम घंटे ही होते हैं। जेजू आइलैंड रेड के लिए बुलाया गया है। हमारे अलावा देश के तमाम एस रैंक हंटर्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। तो हंटर यानी जिनों को भी बुलाया होगा। हाँ, हाँ, एक बात और। आपका मतलब कौन सा देश? बिल्कुल, ओ, जापान। उससे हमारे पड़ोसी देश को भी काफी खतरा है। साथ कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इन डीमंस को खत्म करना है। हाँ, इसका इसकी थोड़ा शुरुआत ट्रॉमा जुड़ा हुआ है पहले से बात ही, चल रही है, पर क्योंकि मुझे जब भी ये हमला करता है जीजू आइलैंड पर कभी भी जीत नहीं पाए हैं। इस मिशन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इस पर गिल्ड के हंटर्स हमसे मिलने आने वाले हैं। जापान से यहाँ पर आ रहे हैं मिलने के लिए। वैसे ओहो, लास्ट फ्लोर पर आ गए गाइस। कोई ड्रैगन की तरह दिख रहा है, तो एक ड्रैगन है यहाँ का डीमन। और ये है ओह, इसके ऊपर और एक है, मोनार्क। इसका नाम मोनार्क है। क्या सॉलिड नेम रखा है, क्या जबरदस्त ऑरा है इसका। डेमन मोनार्क बैरन। ये हवा में रहा तो इसे हराना मुश्किल होगा, यानी ये इन्हें भी। पहले इस ड्रैगन को हराना होगा, तब जाकर कुछ होगा। ओ, ये भी आर्मी बुला सकता है जिन्हों की तरह। इतने लोगों को हराना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? ना, मैं तो भाग जाता इधर से। जिन्हों भी इतना कमजोर नहीं है, ऑलरेडी रेडी है। टैंक, ये क्या? ये तो मतलब एक चुटकी में सारे आर्मी को हरा सकता है। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो इस तरह लड़ सकता है। पहले जिन्हों को उस ड्रैगन को हराना पड़ेगा। उसके सामने टीम और जिन्हो सर तो बस एक मामूली से घुस बैठी है। मैं क्या ये करूं? लड़के को ज्यादा ही कमजोर समझ रही है जिन्हों को। ओ, ओ, ये बिजली भी कमा सकता है। ये कोई मामूली बिजली नहीं थी, इसका असर दूर तक होता है और ये जानलेवा भी। सोल्जर्स को जिंदा कर सकता हूँ। हाँ, कितनी बार जिंदा करेगा? ये बिजली पहले जितना नुकसान कर चुकी है, उससे पहले इसको खत्म करना पड़ेगा। ओह, मुझे देख लिया। ये देख सकता है गायब होने पर भी। अगर बिजली गिरी तो जिन्हों को हर्ट होगा या फिर पूरा खत्म ही हो जाएगा। ओह, ये भी अपनी पूरी हमला कर रहा है। तो सर धड़ से अलग हो गया उस ड्रैगन का, तो अभी नीचे गिरेगा, तब लड़ाई बराबर की होगी। तो तुम जमीन पर आ ही गए, अब जाकर मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा। अब आएगा मजा। कितने देर ऊपर देखेगा? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ड्रॉन स्वर्ड गिल्ड के साथ हूँ और ये है हमारे गिल्ड मास्टर यूजी गोटो। मैं आज इस मीटिंग में यूजी गोटो, इनके इंटरप्रेटर का रोल निभाऊंगी। यानी ये जापान तो ये जापानीज में बात करेगा और ये कोरियन में। रैंक हंटर्स है। इनका जो लीडर है गिल्ड मास्टर यूजी गोटो। सबसे पहले यूजी गोटो इस थोड़ा joint सीरियस operation आदमी लग रहा है। आप हमारे बुलावे पर इतनी जल्दी यहाँ आए, इसलिए शुक्रिया कहना तो हमारा बनता है। इन डॉक्यूमेंट्स में उड़ने वाली चींटियों पर की गई अहम पहलुओं के बारे में बताया गया है। इस ऑपरेशन के लिए हमें दो बेहद ही अहम बातों का ख्याल रखना होगा। अंडे से बाहर आने के बाद ये चींटियां बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं। इनकी रानी को मार दें तो बाकी चींटियां खुद ब खुद 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। पिछली 3 रेड ये ज्यादातर 1 साल ही रहती है। ऐसे दुश्मन जिनके अंदर जादुई शक्तियां काफी ज्यादा होती हैं। हमें ओके, लगता है तो ये जादुई इस शक्तियां कमी का कलेक्ट इस्तेमाल कर रही है उनके ही खिलाफ ताकि ये अपने रानी को ये दे, चींटियों की जिसकी वजह जांच से वो आपने भी अच्छी बहुत ज्यादा तरह से की ताकतवर थी होती कि है।
इनकी ये रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है। ओ मतलब जापानीज लोग ज्यादा स्मार्ट है। और इन 10 हंटर्स में मैं खुद भी शामिल रहूंगा और हमारा काम होगा इन चींटियों को बाहर लाना। बस रानी चींटी को मारना होगा। लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। चींटियों का सामना करना पड़ेगा। एआई की मदद से हमने ऐसा प्लान तैयार वैसा ये किया प्लान जिससे अच्छा हमारे है। लोगों को अगर सारी एस रैंक होंगे तो चींटियां एक उनकी साथ 10 तरफ रैंक ड्रॉ हंटर्स होंगी भेजने का तो हम सपने में भी नहीं और सोचे। सारी चींटियां जब इनके इसका साथ मतलब जाएंगे इनके पास हमें ये मंजूर तो है। आराम से रानी आपकी चींटी को बताई मारा जा के सकता तहत है। ही टैक्टिकल प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। फिलहाल माना रिस्टोर करने तक का वक्त नहीं है। लड़ाई में इतना बिजी है कि अपने माना रिस्टोर भी नहीं कर पा रहा। ओ इगरित और टैंक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आराम से भी मार सकता है। रोक लिया। उसको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिना मैजिक पावर्स के भी कैसे लड़ाई करेगा इससे। ओ यार इसके ब्लेड भी इससे बेटर लग रहे जिन्हों से। ओ गॉड। शीश। अभी कैसे बचेगा। पड़ गए उसको वार। उसने जो क्लॉक पहना था उसके ऊपर वो पूरा फट गया है। बचो कैसे? ओके इस लड़की ने अपना खंजर फेंका है उधर। इस टैंक को बढ़ाना होगा। अपना स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता है क्या? हाथ ही निकाल दिए दोनों। हो अपर कट। खोपड़ी उड़ा दी। ओ बहुत ही खतरनाक लड़ाई थी। पता नहीं अभी कितना ताकतवर हो जाएगा जिन्हों एकदम से। जता नहीं जब जीजू आइलैंड पे जाएगा ये अकेला ही सबको हरा देगा। घर जाओ और अपने डैड से कहो राधेसु परिवार यहाँ का मालिक हुआ। वैसे सही नाम राधीरू है, राधीसु नहीं। तो गाइस ये था सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 8। बहुत ही अच्छी लड़ाई हुई थी मोनार्क बुरान के बीच में और जिन्वो के बीच में। और ये लड़ाई इतनी घमासान थी कि हर एक जो बंदा था वहां पर बीच में जो भी था वो सब कोलेट्रल डैमेज ही समझो सब खत्म हो रहे थे। लेकिन आखिरकार जिन्वो ने उसको हरा ही दिया। शायद ये आगे जाकर जो ये राधीरू परिवार है जिन्वो की जरूर हेल्प करेगा किसी न किसी लड़ाई में। मुझे यही लग रहा है क्योंकि प्लॉट में अभी तक किसी भी डीमन को जिन्हों ने नहीं छोड़ा था सबको खत्म कर दिया था और सिर्फ राधीरू परिवार ही अभी बचा हुआ है। तो ये शायद आगे प्लॉट में जरूर उनकी हेल्प करेगी। वो जो अपर कट था यार मतलब खोपड़ी उड़ा के सीधा आसमान में पहुंचा दिया उसको। ऐसा लग रहा था सड़क से उठा के तुम्हें स्टार बना दूंगा। ऐसा मोमेंट लग रहा था और एक अच्छा एपिसोड था। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो अगर आपको रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।